हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ एंड वेलफेयर। राइट, सो हम कर रहे हैं एमसीक्यूज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स। पास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए थे, जो कि क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जामिनेशन में, यूजीसी नेट एनटीए ने पूछा हुआ है अब तक सारे क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ, जिसमें से मैं टोटल 42 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आई हूँ। और उन 42 क्वेश्चंस की सीरीज में मैंने टोटल 20 क्वेश्चंस अभी तक आपको करा दिए हैं इस सीरीज में। एंड वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे अब तक तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रीवियस वीडियोस को देखिए, जिसमें मैंने थ्योरी पार्ट भी कराया हुआ है एंड एमसीक्यूज भी कराए हैं। थ्योरी पार्ट मैं इसलिए करा रही हूँ बिकॉज हम प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट एनटीए जेआरएफ, एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022। बिकॉज आगे के जो सेशंस होंगे उसमें आपको थ्योरी की जरूरत पड़ेगी। एमसीक्यूज अभी जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ, साथ साथ आपकी प्रिपरेशन भी होती रहे क्वेश्चंस के रिलेटेड भी। एंड थ्योरी इसलिए क्योंकि हम प्रिपेयर कर रहे हैं 2022 के लिए। सो थ्योरी पार्ट में मैं यूनिट 1 से यूनिट 10 तक आपको कराऊंगी, जिसमें सारे क्वेश्चन, सारे थ्योरी पार्ट, सारे ऑप्शंस एंड यू कैन से सारे टॉपिक्स कवर करके दूंगी आपको। उन टॉपिक्स में मैंने यूनिट 1 to 2 कवर कर लिया है। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट यूनिट 1 मैंने करा दिया है एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट 2 भी करा दिया है। सो थ्योरी पार्ट भी आप जाकर देख सकते हैं। एंड यूनिट 3 to 10 इट्स रिमेनिंग, राइट। आई डू द सेशंस फॉर unit 3 to unit 10, right? And along with theory part, I'll bring for you guys MCQs as well, MCQs and PYQs as well, previous years asked questions and MCQs as well, right? So ये जो questions हैं ये PYQs हैं, right? You can say क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके क्वेश्चंस है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, राइट। सो एंड हम तैयारी कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 के लिए। एंड हमने इससे पहले सारे क्वेश्चंस कर लिए हुए हैं। जहां से हम आज स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगी यहाँ पर। सो प्लीज बी विथ मी। एंड कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, पीपीटी में कोई प्रॉब्लम नजर आती हो, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत हो, या फिर मेरे टीचिंग स्टाइल में कोई कमी हो, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत हो, देन यू जस्ट लेट मी नो, आई विल वर्क ऑन दैट। Alright, so let's start with the today's first question. Today's session, this video's first questions, because मैंने इससे पहले भी वीडियोस बनाए हैं एंड आज के सेशन में भी मैंने कई सारे अभी आपको लॉन्च किए हैं वीडियोस, सो आप उनको भी देख सकते हैं। सो दिस इज द थर्ड वीडियो फॉर टुडे, राइट। सो द क्वेश्चन फ्रॉम 21st, दिस इज द first question for this session. So question is identify the correct definition of industrial relations. So आपको correct answer find करना है. So options are a relations between or among human beings. Option number B, relations between employer and employee as an individual. Option number C, relations between parties in an employment context. Option number D, collective relationship between management and trade unions. So which one is the correct answer? Please try to find the answer. And I'm giving you 15 seconds. Even I'll give you 15 seconds for each and every questions. You just need to go through them and just try to find the answer. And then after I'll let you the correct answer, right? So please go through the question. I'm waiting here. I hope you guys must have gone through the question and must have got the answer. So right answer is option number D, collective relationships between management and trade union is the correct option, right? So industrial relation को क्या define करता है, क्या correct option है इसके लिए? So correct option is option number D, collective relationship between management and trade unions. All right, so let's move to next question. Question number 22. Who have propounded the system concept of industrial relations? Find out from the following, right? So ये क्वेश्चन नंबर 22 से आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो भी लेट में
देखते होंगे वीडियोस को या फिर भगा के देखते होंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। सो इस सेशन के ये दूसरा क्वेश्चन है। वैसे ये जो सीरीज में लेके आई हूँ 42 क्वेश्चंस की, उनमें से ये 22nd नंबर है, राइट। सो आप ऑप्शंस देखिए एंड ट्राई टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। Option number A, L. N. Allen Flander. Option number B, Alan Flax. Option number C, John T. Dunlap. And option number D, Neil N. Chamberlain. So which one is the correct option? Please try to find the answer. I guess you must have gone through the question. So right answer is for this question option number C, John T. Dunlap. John T. Dunlap is the propounded John T. Dunlap propounded the system concept of industrial relations, right? Industrial relations के बारे में कौन बात करता है? John T. Dunlap बात करते हैं. So option number C will be the correct answer. Third question and 23rd from the series. Which is the correct order of settlement of industrial disputes? Correct order क्या है industrial dispute का? Option number A, industrial tribunal. Option number B, national tribunal. Option number C, conciliation. Option number D, labor court. So आपको एक सीक्वेंस में बनाना है कि सबसे पहले आप कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबसे पहले आप किसके पास जाएंगे? अगर आपका डिस्प्यूट वहां पे सॉल्व नहीं होता तो उसके बाद किसके पास जाएंगे? अगर वो डिस्प्यूट आपका तभी भी सॉल्व नहीं होता है तो फिर किसके पास जाएंगे? एंड देन तभी भी अगर नहीं होता है देन वेयर यू विल गो, राइट? सो आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। आप एलिमिनेशन का सारा ले सकते हैं, एलिमिनेट करके देखिए, मे बी आप करेक्ट आंसर पा जाए, राइट? सो आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड्स। So you must have gone through the question and the answer is option number 2। सबसे पहले आपको डिस्प्यूट होता है ऑर्गेनाइजेशन में तो सबसे पहले आप कॉन्सिलिएशन के पास जाएंगे। आप कॉन्सिलिएशन के पास जब कॉन्सिलिएशन होता है लाइक आप कॉन्सिलिएशन के थ्रू आप डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट वुड बी द कॉन्सिलिएशन। अगर आपका कॉन्सिलिएशन से भी डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता है, प्रॉब्लम राइज रिमूव नहीं होता है, देन यू विल गो टू लेबर कोर्ट। आप लेबर कोर्ट में जाएंगे, राइट? अगर लेबर कोर्ट भी आपकी डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो आप इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, राइट? अगर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल भी आपके डिस्प्यूट्स को सॉल्व नहीं कर पाता है देन यू विल गो टू नेशनल ट्रिब्यूनल। सो नेशनल ट्रिब्यूनल आप समझ सकते हैं कि नेशनल की बात हो रही है, राइट? सो नेशनल ट्रिब्यूनल के पास आप सबसे लास्ट में जाएंगे, राइट? सो आप देखेंगे, आप एलिमिनेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि नेशनल ट्रिब्यूनल सबसे लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि जब भी डिस्प्यूट होगा तो नेशनल ट्रिब्यूनल सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि पहले आप छोटे डिस्प्यूट, सपोज आपके कंपनी में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट हो रहा है तो पहले आप उसको एमिकेबली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपने मैनेजर के थ्रू। अगर मैनेजर नहीं हो गया तो आप डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं सॉल्व कर रहा है तो फिर आप एक कमिटी बिठाएंगे, कमिटी से नहीं हो पा रहा है तो फिर लेबर कोर्ट में जाएंगे, फिर आप नेशनल ट्रिब्यूनल में जाएंगे, देन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाएंगे, फिर आप जाएंगे नेशनल ट्रिब्यूनल में। तो इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। पहला तो आप एलिमिनेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वो पहले ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि आप देखेंगे उसमें ए सबसे लास्ट में आ रहा है, राइट? सो ए सबसे लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब कि उसको सबसे पहले में आना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, राइट? फिर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3, राइट? ऑप्शन नंबर 1 में भी देखेंगे, 2, 3 में भी देखेंगे सबसे पहले इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल तो नहीं आना चाहिए पहले, ये भी गलत आंसर है क्योंकि कॉन्सिलिएशन सबसे पहले होना चाहिए। तो सबसे पहले आप फाइंड करेंगे कि कॉन्सिलिएशन सबसे पहले होना चाहिए। सो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 और 2 में कॉन्सिलिएशन सबसे पहले आ रहा है। सो ऑब्वियसली आप 3 एंड 4 को एलिमिनेट कर देंगे वहीं पर। अब जो कॉम्पिटिशन है
ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 में कंपटीशन है, राइट। सो ऑप्शन नंबर 1 और 2 को देखेंगे दोनों में क्या मैच कर रहा है, राइट। आप देखेंगे दोनों में सी पहले है, उसके बाद ए है और दूसरे में डी है। तो सी मतलब कॉन्सिलेशन तो सबसे पहले आएगा, दैट इज करेक्ट। एंड देखेंगे कि ए मतलब इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल क्या उसके बाद आएगा, कॉन्सिलेशन के बाद तुरंत इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल आएगा, आप ये देखेंगे। फिर आप देखेंगे कि अच्छा दूसरे ऑप्शन में दिया है डी, क्या कॉन्सिलिएशन के बाद लेबर कोर्ट आएगा। सो ऑब्वियसली आप दिमाग लगाएंगे कि अच्छा ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल तो थोड़ी बड़े लेवल की बात लग रही है, लेबर कोर्ट ठीक लग रहा है, ठीक ठीक ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज भले ही रहेंगे लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इन दोनों में आप एलिमिनेट कर लेंगे एक तरह से। तुक्का भी लगाएंगे तो 50% चांस रहेगा कि आप सही तुक्का लगा रहे हैं, अगर फिर भी नहीं आता है तो, राइट। सो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2, सी डी ए बी। सबसे पहले काउंसिलिएशन, फिर लेबर कोर्ट, फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड देन नेशनल ट्रिब्यूनल। सो यू विल गेट द right answer. So here the right answer is option number 2, that is the correct. All right, let's move to next. Which of the following is not a tripartite body? आपको बताना है कि इनमें से tripartite body नहीं है, right? So option number A, works committee, option number B, ILO, international labor organization, ILO का full form है, option number C, Indian labor conference, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो है ना वो आईएलओ का ही पार्ट है, राइट। एंड ऑप्शन नंबर डी, वेज बोर्ड, राइट। सो आप ऑप्शंस को देखिए एंड ट्राई टू फाइंड द करेक्ट आंसर। So you guys must have gone through the question and might have got your answer. So the correct option is work committee. Works committee is not a tripartite in nature, but it is bipartite in nature. And B, C and D are tripartite in nature. ILO भी tripartite body है, C Indian Labour Conference भी tripartite body है and wage board भी tripartite body है, right? वेज बोर्ड में भी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट होती है, राइट। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए is not the tripartite body but it is bipartite body. So option number A would be the correct answer. 25th question, and for this question, 5th question, this the code of discipline was ratified by the Indian Labour Conference to ensure discipline in industry. Identify the year of ratification out of the following. किस ईयर में इसको रेटिफाई किया गया था, राइट, टू दी बाय द इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। डिसिप्लिन, कोड ऑफ डिसिप्लिन को किस ईयर में रेटिफाई किया गया था बाय द इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। अच्छा, आप जो भी देख रहे होंगे, जो कि तैयारी कर रहे होंगे कोड 55 के लिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ एंड वेलफेयर के लिए, जिनका डोमेन हिंदी है, इंग्लिश ना होकर के हिंदी ही है, अगर वो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी आपको हिंदी की ज्यादा जरूरत है, वैसे मैं हिंदी में ही बताती हूँ, इंग्लिश में कम बताती हूँ, फिर भी अगर कहीं भी आपको लगता है कि मुझे थोड़ा और मॉडिफाई करना चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं थोड़ा इसको और मॉडिफाइड वे में हिंदी में ही बताने की कोशिश करूंगी। वैसे आई थिंक आपको समझ में आ जाता होगा क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज करती हूँ। सो हिंदी वाले एस्पिरेंट्स एंड इंग्लिश वाले दोनों के लिए मेरा यही कहना है कि अगर आपको लगता है कि लैंग्वेज वाइज कोई सुधार की जरूरत है तो देन यू जस्ट लेट मी नो, आई विल वर्क ऑन दैट। ऑलराइट, सो आपका क्वेश्चन आपके सामने है, आप आंसर फाइंड करने की कोशिश करिए। So I think you guys must have gone through the question and must have got the answer. So answer B is the correct answer. Answer 1958. 1958 में कोड ऑफ डिसिप्लिन को रेटिफाई किया गया था बाय द
इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के द्वारा कोड ऑफ डिसिप्लिन को रेटिफाई किया गया था इन द ईयर 1958, 1998 में किया गया था इसको रेटिफाई, राइट। So let's move to next question. The question is, which of the following is not characteristics of trade union? ट्रेड यूनियन का क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इनमें से, आपको करेक्ट आंसर फाइंड करना है। सो ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू। सो ऑप्शन नंबर ए, इन एन एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स और द एम्प्लॉयज और ऑफ द इंडिपेंडेंट वर्कर्स। Option number B is relatively a permanent combination but not temporary or casual. All right. Option number C, in an association of workers who are engaged in not securing economic benefits for their members. And option number D is influenced by a member of ideologies. Right. So these are the options. आप क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए अपने तरीके से एंड आप क्वेश्चन आंसर को फाइंड करने की कोशिश करिए। राइट। सो आई एम हियर, I'm waiting right here. So I think you might have gone through the question. So correct option is option number C, नॉट कैरेक्टरिस्टिक पूछा है। राइट, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, इन एन एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स हु आर एंगेज्ड इन नॉट सिक्योरिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर देयर मेंबर। तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। राइट राइट, क्योंकि आप उन सिक्योर नहीं कर रहा है तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। सिक्योर करता है, अगर वो पूछता है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है तो आप यहाँ पे अगर ये नॉट नहीं होता तो करेक्ट होता है, लेकिन वो नॉट पूछ रहा है और यहाँ पे भी नॉट दिया हुआ है। आप कई बार क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं फिर भी आप देखते होंगे कि आप देखिए कि 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें पॉजिटिव बात की गई है और एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें नेगेटिव बात की गई है, या फिर 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें पॉजिटिव बात की गई है, नेगेटिव बात की गई है और एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें पॉजिटिव बात की गई है। तो उसके इस मेथड से भी आप क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, क्योंकि आप देखते हैं 3 एक जैसे लग रहे हैं और एक अलग लग रहा है तो आपका आंसर वैसे भी मिल जाता है। अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता हो एग्जाम में तो उस टाइम के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। फिलहाल में हम एमसीक्यूज और पीवाईज की इसलिए सॉल्व करते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि एग्जैक्टली हम जो पढ़ रहे हैं उसकी उनका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्या है। सो हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए पढ़ते हैं। राइट, ना कि हम सिर्फ एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ते हैं। लेकिन ये मेथड एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा हम तब लेते हैं जब हम क्वेश्चंस ऑब्वियसली प्रिपरेशन करके जाते हैं एग्जाम में, लेकिन हमें कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जहां पे हमें हम आंसर नहीं कर पाते हैं। राइट, और देन यू नीड टू यूज द टेक्निक, और वो टेक्निक होती है एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। सो उसमें आप एलिमिनेट करते हैं देन यू ट्राई टू फाइंड द करेक्ट आंसर। सो इसमें भी आप मोस्टली जब नॉट लिखा होता है ना तो वो क्वेश्चन हमेशा रॉन्ग ही होते हैं। राइट, वो ऑप्शन आपको टिक करना होता है कि लाइक ठीक है ये वाला ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा, यहाँ पे भी नॉट दिया हुआ है, क्योंकि वो सिक्योर करता है। राइट, ना कि वो इनसिक्योर करता है, ना कि अपने अपने मेंबर्स को वो सिक्योर करता है। यहाँ पे दिया है नॉट सिक्योरिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर देयर मेंबर। राइट, सो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। एंड इन एन एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर ए, इन एन एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स द एम्प्लॉयज और ऑफ द इंडिपेंडेंट वर्कर्स, ये करेक्ट ऑप्शन है। is related, option number B, is relatively a permanent combination but not temporary or casual. Obviously trade union is permanent in nature, not in casual nature or temporary. और लास्ट ऑप्शन है is influenced by a member of ideologies, आइडियोलॉजी से ये इन्फ्लुएंस होता है। सो दीज आर द करेक्ट ऑप्शन एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पे उसने नॉट पूछा है तो हम यहाँ पर ये स्टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर टी वुड बी द करेक्ट आंसर। राइट, ऑप्शन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 and 7th question for this session. Recognition of trade union is made by the provision of option number A, Trade Union Act of 1926, Industrial Dispute Act 1947,
Option number C, Code of Discipline. Option number D, Factories Act of 1948. Right? So question is in front of you and you just go through the question and try to find the answer. I am here waiting for the correct option. Yes, so I hope you guys must have gone through the question and might have got the right answer. So here the right answer is option number C, Code of Discipline. Code of Discipline is the correct option. Recognition of trade union is made by the provision of, जो ट्रेड यूनियन का प्रोविजन है वो कोड ऑफ डिसिप्लिन से लाया गया था, राइट. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी. सो आज इस सेशन के लिए इतना ही. एंड आप ऐसे ही मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए एंड देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए. मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगी एंड आपके पूरे सिलेबस को कवर करूंगी फ्रॉम यूनिट 1 to 10, जिसमें से हमने 2 यूनिट्स कंप्लीट कर लिया है अब तक एंड हम एमसीक्यूज कर रहे हैं. और ये सेशन 42 क्वेश्चंस का जो मैं सीरीज लेके आई हूँ ये पीवाईक्यूज है, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं. सो प्लीज आप मुझसे जुड़े रहिए एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और सारे जो भी वीडियोस मैं लेके आती हूँ और लेके आने वाली हूँ उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें और मेरे साथ ऐसे ही मेहनत करते रहें फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. थैंक यू वेरी मच.